Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. Dear class 8 students, as you all know, हमने बिहार बोर्ड की जो है इंग्लिश स्टार्ट कर दी है. And with that we are going to begin our chapter number 1 which is I Wonder. वैसे बेसिकली ये एक पोम है यानी कविता है, बट आपकी बुक में चैप्टर नाम दिया है तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं. नाउ आई वंडर सोच के ही लग रहा होगा वंडर यानी आश्चर्य के ऊपर. तो यार ये जो कहानी होने वाली है ना, ये हम सभी के ऊपर बेस्ड है. यानी कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे दिमाग में ये सारे सवाल आए हैं जो इस नरेटर को आए हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है आपकी स्टोरी रहेगी ये, यानी पोएम है. सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं जो दूंगी आपको इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. आई वंडर. अब बिफोर बिगिनिंग एक बहुत ही बढ़िया सा वार्मर है. वार्मर क्या होता है? जैसे हम कोई एक्सरसाइज करते हैं जिम में, सो वार्म अप करते हैं ना, थोड़ा भाई तैयार हो जाओ. सो सिमिलरली टू रीड दिस एंड टू अंडरस्टैंड दिस पोएम वी हैव दिस वेरी स्मॉल वार्मर टू वार्म अप द क्लास. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है. देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी वंडर एट. बिल्कुल सही बात है यार. वंडर यानी क्या? आश्चर्य. यार दुनिया में कितनी चीजें हैं. ये धरती, ये जो है ब्यूटीफुल सा यूनिवर्स ऐसा बनाया गया है कि इसकी हर चीज पे हमें वंडर हो. अरे अभी मैंने देखा बर्ड उड़ रही है तो मुझे आता है वंडर होता है, यार कैसे उड़ती है, मुझे भी उड़ना है. या फिर मैं देख रही हूँ मून को, कल रात से चंदा मामा मुझे फॉलो ही करे जा रहे हैं. जहां जा रही हूँ मैं तो इतनी दूर गई थी तो भी फॉलो कर रहे थे. सो यानी इन लाइफ हम आसपास देखें तो बहुत सारी चीजों पे मैं ही नहीं हर कोई आश्चर्य करता है. बिल्कुल करेक्ट बात है. टेल योर क्लास some such things that you have often wondered at. तो टेल योर क्लास यानी क्या? आपकी क्लास तो यही है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की. तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कोई एक ऐसा सवाल बताओ जो आपके दिमाग में हमेशा से रहा है अबाउट लाइफ. आई नो थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं बट दैट वन क्वेश्चन व्हिच नेवर लीव्स योर माइंड कि मैम ये तो समझ ही नहीं आता कि लाइफ में ये कैसा होता है. जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं. एक बच्चे ने बताया है कि आई वंडर हाउ दिस वर्ल्ड वाज मेड. नाउ देयर आर सम स्टूडेंट्स, देयर आर सम इवन पीपल, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, जो वंडर करते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी, जो कि हम भी सोचते हैं. हाउ डिड आवर प्लैनेट कम इनटू इट्स एग्जिस्टेंस. हमारा प्लैनेट, हमारी धरती माँ, आवर अर्थ, ये एग्जिस्टेंस में आया कैसे. हाउ सो मेनी क्रीचर्स वर फॉर्म्ड. और इतने सारे क्रीचर्स, आज अपन ह्यूमन बींग्स को साइड हटाएं, इतने एनिमल्स हैं, इतनी टाइप की प्रजातियां हैं. आप समुद्र में जाओ, वाटर बॉडीज में देखोगे तो इतनी लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी. तो भाई कहाँ से आए इतने सारे क्रीचर्स एंड हु मेड ऑल ऑफ अस. सबसे बड़ा क्वेश्चन, बनाया किसने यार, इतना टाइम किसके पास था जो उन्होंने बैठ के हम सबको बनाया है. सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस. तो इनमें से कोई क्वेश्चन या फिर आपका खुद का कोई क्वेश्चन आता हो आपको तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा. ओके, तो यानी समझ गए मैम, बिल्कुल समझ गए कि ये पोम किसके ऊपर होने वाली है. आई वंडर यानी इस पोम में हमें लग रहा है कि एक कोई ऐसा चाइल्ड है जो कि वंडर करता है, आश्चर्य करता है कि दुनिया की चीजें कैसे चलती हैं. उसको आते हैं काफी सारे सवाल. सो आइए लेट्स बिगिन विद दिस वंडरफुल पोएम. छोटी सी पोएम है, बहुत ही स्वीट सी पोएम है, आराम से आपको समझ आ जाएगी. I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and who told the trees to take rest. यानी जब भी आप बेटा पोएम आती है, कविता आती है, सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं ताकि आप उसको उसी वे में बोलो, क्योंकि कविताओं का जो है ना एक तरीका होता है बोलने का, क्योंकि जिससे आप बोलोगे नंबर वन थिंग वो आपको आराम से इजीली लर्न हो जाएगी एंड आप उसका मीनिंग भी अच्छे से समझ पाएंगे. Now the first and foremost question that arises is who is I. यहाँ पे I कौन है? तो I बेसिकली नरेटर. नरेटर कौन? जो स्टोरी को नरेट करे, उसके लिए कहा गया है. अब ऑल्दो एक चीज बता दूं कि इस पूरी पोम में क्लियरली नहीं बताया है कि I कौन है, लेकिन पोम पढ़ते पढ़ते एट द एंड आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि I कौन है. चलिए भाई. I wonder why the grass is green. यानी मैं आश्चर्य करता हूं, काफी उत्सुक होता हूं कि ग्रास ग्रीन क्यों है. अरे सही बात है, हम रोज ग्रास को देखते हैं हरी है, लेकिन एट वन डे आप अगर शांति से अपनी जो है ना भाग दौड़ वाली लाइफ में रुकोगे, बैठोगे और देखोगे तो सोचोगे यार ग्रास ग्रीन ही क्यों है, रेड क्यों नहीं है, येलो क्यों नहीं है, या कलरलेस क्यों नहीं है कि नहीं. दूसरा क्वेश्चन है व्हाई द विंड इज नेवर सीन. नेवर सीन यानी क्या? विंड हमारी इनविजिबल होती है. हवा किसी ने देखी है? पर बोलोगे मैम वो हवा चलती हुई टॉर्नेडो में तो दिखती है. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि वो हवा बेसिकली क्यों दिखती है, क्योंकि उसमें सैंड पार्टिकल्स वगैरह मिक्स हो जाते हैं तो वो घूमते हुए दिखेंगे, डस्ट पार्टिकल्स. बट एट प्रेजेंट अगर आप अभी बैठे हो, यू नो यू आर ब्रीदिंग, बट आपको ऐसे हवा दिखेगी नहीं. तो वही है, हवा दिखती क्यों नहीं है भाई. हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट एंड इफ
इन योर लाइफ आपने कभी भी ऑब्जर्व किया हो ना, एक चिड़िया को अपना घोंसला बनाते हुए वो उनको किसने सिखाया? एंड उसमें से भी सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं, अभी तो आप लोग इंटरनेट पे आराम से सब देख सकते हो, तो एक होती है टेलर बर्ड जिसे कहते हैं। क्या मतलब ना, लिटरली ऐसा लगता है ह्यूमन बींग्स जैसे वो सिलाई बुनाई करती है, एकदम स्टिचिंग टाइप करती है। तो इनको नेस्ट बनाना किसने सिखाया? यार हम तो इतना स्टिचिंग सीखने जाते हैं तब जाके कुछ आता है। सो हु टॉट द बर्ड्स? टॉट वर्ड क्या है मैं आपको बताती हूँ। TAUGHT, टॉट। दिस इज बेसिकली पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसे कहते हैं हम? भूतकाल को। किस वर्ड का पास्ट टेंस है ये है टीच वर्ड का पास्ट टेंस, है ना। टीच को हम टीच्ड नहीं कहते हैं, पास्ट टेंस में टॉट कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग हो जाती है TAUGHT। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। सो हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। एंड ट्रीज को किसने कहा है रेस्ट लो? ट्रीज को देखा है कभी चलते हुए? यहाँ पे पेड़ जो है चल के जा रहा है? नहीं, ट्रीज जो है आराम से अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, अपनी जगह ही रेस्ट लेते हैं। तो उन्हें रेस्ट लेने को किसने कहा? तो ये सवाल जो है ना कहीं हम थोड़ा एक अंदाजा लगा पा रहे हैं कि एक बच्चे के मन में जो सवाल होते हैं, एक चाइल्ड के, अच्छा बड़ों के मन में भी सवाल आते हैं, बट डिफरेंस है कि हम सब अपनी लाइफस्टाइल में इतनी बिजी हो जाते हैं कि वो सवाल फिर हम छोड़ देते हैं, फिर हम दुनिया जीने में जो है, वर्क करने में, पढ़ाई करने में, पैसा कमाने में लग जाते हैं। तो ये एक चाइल्ड के मन में ही जो इतना फ्रेश माइंड, जिसके पास यार और कुछ है नहीं करने को, तो उसके दिमाग में ये सारे जो है सवाल आते हैं लाइफस्टाइल को लेके कि ये लाइफ जो है, वर्ल्ड जो है क्या है। तो ये कुछ सवाल थे। आगे आइए, आगे की हम लाइन्स पढ़ते हैं। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? So second stanza is very interesting. यहाँ पे कहता है Oh when the moon is not quite round. Moon यानी चंदा मामा को हम देखते हैं भाई। मून के बहुत सारे फेजेस होते हैं जो कि आप अपने साइंस में पढ़ते होगे, राइट। तो अब मून जब राउंड नहीं होता है, राउंड मून कौन सा होता है भाई? फुल मून को हम कहते हैं। तो ऐसा भी टाइम आता है जब मून राउंड ना होके कुछ ऐसे, यानी क्रिसेंट मून जिसे हम कहते हैं, इस टाइप को दिखता है। तो हम ये सोचते हैं कि मून तो गोल भी होता है, लेकिन जब ये क्रिसेंट हो जाता है तो उसका मिसिंग बिट का मतलब होता है बेटा टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा। तो उसके हिस्से कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए? ऑल्दो व्हेन यू विल ग्रो अप, आप साइंस पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मून के सामने जो है सन आ जाता है। वो अलग अलग सारी जो प्रोसेस है वो तो आप पढ़ोगे, वो साइंस की चीजें हैं, है कि नहीं। लेकिन अभी तो बच्चे के मन में सवाल है ना कि मैं तो फुल मून भी देखता हूँ और मैं क्रिसेंट भी देखता हूँ, तो उसका मिसिंग बिट यानी छोटा सा हिस्सा कहाँ चला गया? नेक्स्ट सवाल आता है, Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? फिर वो पूछता है कि ये जो तारे हैं, सितारे हैं, घर में तो चलो हमने स्विच ऑन किया तो लाइट जल गई, लेकिन इन सितारों पे जो है लाइट कहाँ से आती है? कब? When they blow out. Blow out बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, या फिर जिसे हम कहते हैं हिंदी में बुझ जाना, है ना। जैसे दिया बुझ जाता है, तो जब स्टार्स ब्लो आउट करते हैं, बुझ जाते हैं, तो उन पे जाके जो है कैंडल कौन जलाता है, यानी वो कैसे चमकने लगते हैं, ये सवाल। एंड फिर पूछता है एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। लाइटनिंग हम किसे कहते हैं? बिजली को कहते हैं भाई। आसमान में जो बिजली होती है उसे कहते हैं, और कहते हैं लाइटनिंग को जो है एकदम फ्लैश कौन करता है? जैसे घर में जो है मान लो आपके पास टॉर्च है तो आप उससे ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऑफ ऑन, एकदम लाइटनिंग जैसे। बट आसमान में कौन करता है लाइटनिंग को फ्लैश? सो दीज आर द नेक्स्ट स्टैंजा में। फर्स्ट स्टैंजा में उसने ग्रास के ऊपर, नेचर के ऊपर पूछा। सेकंड स्टैंजा में वो जो है अपने मून के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइटनिंग कैसे होती है, स्टार्स यानी स्पेस के ऊपर उसके क्वेश्चंस हैं। तो बिल्कुल सही बात है यार, ये क्वेश्चन हमें भी कभी ना कभी तो आए हैं लाइफ में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट स्टैंजा। अब इसमें कहता है वो, Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high? Why is it now? Do you suppose that Dad won't tell me if he knows? अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अगेन स्काई के ऊपर उसने रेनबो के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि यार ये पेंटिंग कौन करता है? मेरे पास तो पेपर है, मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, लेकिन आसमान में रेनबो जाके किसने बनाया, ये सवाल आता है उसे। रेनबो बहुत ही बढ़िया लगता है, आई होप आप सभी ने कभी ना कभी तो देखा होगा, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन में जब हल्की हल्की ड्रिजलिंग होती है ना, तब आप जो है रेनबो को ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई। अब क्लाउड्स, बादल को उसने कैसा कहा है? फ्लफी कहा है। फ्लफी यानी हल्का फुल्का, फ्लफी टाइप की चीजें होती है ना, आपका ऐसा कोई पिलो होता है फ्लफी सा, तो बादलों को उसने कहा है फ्लफी।
तो बोलो बादलों को इतनी ऊपर किसने बांध दिया, इतने फ्लफी फ्लफी से है, वहां किसने बांध दिया, यानी वो वहीं पर टंगे रहते हैं। ऐसा लगता है ना देख के, वो तो हम बड़े हो गए तो ऐसे सवाल आना थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये 2 सवाल हैं उसके स्काई के ऊपर। नाउ दीज लास्ट 2 लाइन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब हम समझते हैं। वो कहता है व्हाई इज इट नाउ डू यू सपोज दैट डैड वोंट टेल मी इफ ही नोज, इन दिस ही इज एक्चुअली डाउटफुल। लास्ट की 2 लाइन्स में वो डाउटफुल है, यानी उसे संदेह होता है कि मैं पापा से ये सवाल तो पूछूंगा, पापा को शायद पता भी होगा, लेकिन क्या अगर वो मुझे नहीं बताए, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम पेरेंट्स से बहुत सारे सवाल पूछते हैं एट अ यंग एज, तो उन्हें ये लगता है कि अभी तुम छोटे हो, तुम्हें समझाएंगे तो भी समझ नहीं आएगा। तो वो डाउटफुल हो रहा है कि अगर देखो पापा शायद मुझे नहीं बताए, इवन इफ उन्हें पता हो, तो ये सारे सवाल का क्या मुझे जवाब कभी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो एट लास्ट जो है ये 2 लाइन से जो है डाउटफुल होकर वो चाइल्ड अपनी कविता का एंड करता है। एंड अगेन आई होप इंटरेस्टिंग सी आपको पोएम लगी होगी। तो इसके पोएट का नाम हम जानते हैं, पोएट का नाम है जेनी कर्बी, इनका नाम है। तो पोएट का नाम हम बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये वंडरफुल सी पोएम जो है उनकी है। पोएम किस थीम पे बेस्ड है मैं आपको बता देती हूँ। तो वेरी सिंपल, पोएम वाज बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, समवन हु इज क्यूरियस, जो जानना चाहता है, जिसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट से कि भाई आपके मन में भी जो सवाल हो तो वो मुझसे ज़रूर पूछें। एंड पोएम कैसी लगी तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस और एनीथिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड अपने सभी क्लास 8 के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी पोएम के जो है क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।